राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 20वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ? दैत्य जलंधर कैसे मारा गया? कृपा करके मुझे सुनाइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई, गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए क्रोध किया और भगवान शंकर और जलंधर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जलंधर शंकर भगवान के बाणों को काटने लगा, परंतु न काट सका। उसने माया से पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध लिया और पार्वती विलाप करने लगी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में देखा तो भगवान शंकर सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने टिक न सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप दिया कि तुम युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे हो, लेकिन एक दिन पार्वती ही तुम्हें मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुर जलंधर क्रोध की अग्नि में प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाणों की वर्षा करी, जिससे धरती कंपायमान हो गई। चारों तरफ अंधकार बढ़ गया। तब दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सभी देवताओं से शक्ति लेकर जो सुदर्शन चक्र बनाया था उसे चलाकर उसका सिर काट डाला। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और सारी धरती हाहाकार करने लगी। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विहल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया। उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर भगवान के शरीर में मिल गया, जैसे कि वृंदा का तेज माता गौरी के शरीर में प्रवेश हो गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर सभी देवता गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। इस तरह आज मैंने आपको यह अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगा। आगे के अध्याय के लिए भी आप मेरे साथ इसी प्रकार बने रहें। धन्यवाद।